एडमिन आईडी के रोल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया एडमिन आईडी के 3 जो सबसे ज़रूरी रोल्स होते हैं। एक तो आपको एलोकेशन ऑफ फंड्स जो है एडमिन ही करता है, और डाटा ऑपरेटर और अप्रूवर जो है वो बना के भी एडमिन ही देता है आपको। और लास्ट वन आपका अकाउंट एक्टिवेशन फॉर ई पेमेंट भी एडमिन आईडी से ही होता है। ठीक है, जो 3 आपके मेजर रोल हैं एडमिन के, वो मैं आपके साथ बताऊंगी कि किस तरह से आपने करने हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि पीएफएमएस में अक्टूबर 2021 के बाद एसएनए लॉन्च हुआ है। तो एसएनए के ऊपर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। एसएनए है स्टेट नोडल अकाउंट। एसएनए में जो चेंजेस आए हैं, जब से एसएनए इम्प्लीमेंट हुआ है, तो चेंजेस पीएफएमएस में ये आए हैं कि आपका फर्स्ट लेवल से लेके मींस आपके डायरेक्टरेट लेवल से लेके रूट लेवल तक, पंचायत लेवल तक एक ही अकाउंट होगा, एक ही बैंक रन होगा। जैसे डायरेक्टरेट ऑफ पंचायती राज की हम बात कर रहे हैं, तो इनका आरजीएसए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान स्कीम में इंडसइंड बैंक रन हो रहा है। तो रूट लेवल तक आपका इंडसइंड बैंक ही रन होगा। आप किसी अदर बैंक में अपना अकाउंट उस स्कीम के अगेंस्ट में ओपन नहीं करवा सकते। एसएनए से पहले आप ऐसा कर सकते थे, बट एसएनए के बाद ये चीज बंद हो गई है। और सेकंड, जो एसएनए के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आई है, वो ये है कि अब आपको फिजिकल पैसा रूट नहीं होगा, आपको वर्चुअल अमाउंट दिया जाएगा लोअर लेवल पे। मींस अगर मैं पर्टिकुलर एक स्कीम की बात कर रही हूँ, आप अपना स्कीम कोड जरूर नोट कर लीजिए। हम कर रहे हैं बात राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, और हमारी स्कीम का सेंटर कोड है 3617 और स्टेट कोड है HP 120 HP 120। आपको इसी स्कीम के अगेंस्ट में सारा काम करना है, और पर्टिकुलर इसी स्कीम की बात हो रही है। हर स्कीम की अपनी हायरार्की रहती है, अपना अलग कोड रहता है। तो हम एक पर्टिकुलर स्कीम की बात कर रहे हैं, तो ये आपका कोड रहेगा जब भी आपने आरजीएसए पे काम करना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आपकी हायरार्की स्कीम में। ये है कि डायरेक्टरेट ऑफ पंचायती राज वाले पैसे देंगे डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट वाला पैसा देता है ब्लॉक्स को, और ब्लॉक वाले आगे देते हैं पंचायत को। ठीक है, तो अब ये होगा कि डायरेक्टरेट ऑफ पंचायती राज वाले जो इनको सेंटर से फंड आएगा, प्लस उसमें जो स्टेट का शेयर 10% रहता है, वो ऐड करके अपने बैंक अकाउंट में ले लेंगे, जो इंडसइंड का बैंक है। ठीक है, पर जो निचले लेवल पे, जहाँ पे डीपीओ और ब्लॉक और हम पंचायत की बात कर रहे हैं, वहां पे जो पैसा रूट होगा वो होगा एक वर्चुअल अमाउंट की तरह। आपको कोई फिजिकल अमाउंट नहीं दिया जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको पीएफएमएस पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के पास अब ऑप्शन नहीं है, ना आप चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते, ना आरटीजीएस के, क्योंकि आपके पास फिजिकल अमाउंट नहीं है। तो ये एसएनए का एक सबसे बड़ा मेजर चेंज है। तो अब हम आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपने एडमिन आईडी को लॉगिन करना है पीएफएमएस के होम पेज पे जाके। तो जब आप लॉगिन कर लेंगे तो इस तरह से हमारी आईडी शो होती है। ये है हमारी एडमिन आईडी। आप सबसे टॉप पे देख सकते हैं, आपको आईडीज का हर चीज शो कर रहा है। ये एक तो देखो आपका यूजर टाइप क्लियर है, यहाँ पे एजेंसी एडमिन। ठीक है, ये एडमिन है। एजेंसी का नाम भी दिखा रखा है कि किसकी आईडी से हमने लॉगिन कर रखा है। और तीसरा, ये इसका हर एजेंसी का अपना एक पीएफएमएस एजेंसी यूनिक कोड होता है। तो ये उस एजेंसी का यूनिक कोड है, और किस फाइनेंशियल ईयर में हमने लॉगिन किया है वो सब इसमें क्लियर आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको एसएनए में एलोकेशन किस तरह से वो करेगा। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक एडमिन आईडी लॉगिन कर रखी है। तो डिस्ट्रिक्ट वाला एलोकेट करेगा फंड अपने ब्लॉक वाले को। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एलोकेशन की। तो एलोकेशन वो किस तरह से करेगा, एक वर्चुअल अमाउंट कैसे अपने ब्लॉक को देगा, वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने अपनी एडमिन आईडी में सामने आपको मास्टर्स शो हो रहा है, यहाँ पे मास्टर्स में जाके ड्रॉइंग लिमिट्स ऑफ एजेंसी में जाना है। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ये देखो इस तरह से आपके पास शो हो जाएगा। यहाँ पे आपने पर्टिकुलर स्कीम, अब आप सामने देख सकते हैं इसमें 3 स्कीम शो हो रही है, और मैंने आपको बताया है आपको HP 120 के अगेंस्ट में काम करना है। तो आप पर्टिकुलर अपनी स्कीम सिलेक्ट कर लीजिए। हायरार्की लेवल आपका ब्लॉक रहेगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाला देगा ब्लॉक वाले को। अगर आपने ब्लॉक लेवल की आईडी ओपन करी है तो आपने हायरार्की लेवल लेना है ग्राम पंचायत। ठीक है, अभी हम डिस्ट्रिक्ट की आईडी ओपन कर रहे हैं, तो हम लेंगे ब्लॉक ले लिया। उसके बाद आपने ये सारी चीजें फिल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने स्टेट अपनी पर्टिकुलर सिलेक्ट करनी है, हिमाचल प्रदेश एंड देन
सर्च। जैसे ही आप सर्च करेंगे इस तरह की विंडो आपके पास ओपन होके आएगी। ये आप सामने देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला वाले का फंड आपको सामने शो हो रहा है, जो डायरेक्टरेट ऑफ पंचायती राज से इनको एलोकेट हुआ है। अब हम बात करते हैं एजेंसी कोड। ये है उस एजेंसी का यूनिक कोड। देन इसका नाम एजेंसी का आ रहा है टोटल लिमिट। टोटल लिमिट मीन्स इसको कितना खर्चा करने के लिए अमाउंट एलोकेट किया है डायरेक्टरेट ऑफ पंचायती राज में। ठीक है। एक्सपेंडिचर लिमिट मीन्स कि ये अपने ऑफिस लेवल पे कितना खर्चा कर सकता है। ऑफिस मतलब अपनी एजेंसी के तौर पे कितना खर्चा कर सकता है, जो इसने वेंडर को पेमेंट करनी है, ट्रेनिंग्स वगैरह कंडक्ट करवानी है, वो ये इतना अमाउंट इसको खर्चा करने के लिए दिया गया है। और थर्ड है लिमिट फॉर चाइल्ड एजेंसी। लिमिट फॉर चाइल्ड एजेंसी मीन्स ये आगे अपने पंचायत ब्लॉक्स को कितना पैसा दे सकता है। इससे ज्यादा ये अपने ब्लॉक्स को डिसबर्स पैसा नहीं कर सकता, इतना ही अमाउंट दे सकता है। और अगर ये इससे ज्यादा खर्च करना चाहता है, डिसबर्स करना चाहता है, तो ये अपने डायरेक्टरेट को बोल सकता है कि मेरे को इतना पैसा और एलोकेट किया जाए। ठीक है। वैसे ही ब्लॉक वाले भी कर सकते हैं और पंचायत वाले की। अगर पंचायत वालों को ज्यादा की डिमांड है तो वो अपने ब्लॉक वालों को बोल सकते हैं। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल एक एलोकेशन करके बताती हूँ यहाँ पे। जैसे ये है ब्लॉक रामपुर। ठीक है। तो इसको हम एक एलोकेशन कर देते हैं 1000 रुपीज की। अब मान के चलते हैं कि 1000 रुपीज हमने इसको टोटल अमाउंट एलोकेट करना है। एक्सपेंडिचर लिमिट मैंने आपको बताया, जो अपने लेवल पे इन्होंने खर्चा करना है, मतलब अपने लेवल पे जो ब्लॉक कोई ट्रेनिंग करवाएगा, अपना एक्सपेंडिचर करेगा, एज अ वेंडर किसी को पैसा देगा, वो है हम रख देते हैं 500। ठीक है। तो हम बस ये दो चीजें फिल करनी है, ये ऑटोमेटिक फिल होती है लिमिट फॉर चाइल्ड एजेंसी। इसके बाद हमने सेव के बटन पे क्लिक किया। जैसे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ऊपर आपको रिफ्लेक्ट होके भी आ गया ड्रॉइंग लिमिट असाइन सक्सेसफुली, और नीचे आप सामने देख सकते हैं कि ये इसको लिमिट असाइन हो गई। ठीक है। इसी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट वाला ब्लॉक वाले को, ब्लॉक वाला पंचायत वाले को जो है वर्चुअल अमाउंट देगा। ठीक है। अब बात करते हैं, ये हो गई किसने लिमिट असाइन कर दी। अब आप लोगों की क्वेरी रहती है कि ये लिमिट आपने इससे वापस लेनी है। ठीक है। ये अपने लेवल पे खर्च नहीं कर पा रहा, या फिर एक केस ये भी हो सकता है कि वो गलती से कुछ 1000 रुपए आपने यहाँ पे डाल दिया और आपको इसको देने थे 2000, गलती से आपने 1000 ही डाल दिए। तो वो आप कैसे इसको करेंगे, आपने क्या करना है, यहाँ पे हम केस लेके चलते हैं कि हमने इसे वापस ले लेना है ये अमाउंट। अभी आप ऊपर देख सकते हैं बैलेंस चाइल्ड लिमिट आपको शो हो रही है, ये फिगर नोट कीजिए। और जब मैं यहाँ से माइनस करूंगी तो यहाँ पे फिगर नोट कीजिएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे माइनस डालना है और 1000 रुपीज इससे वापस ले लेने हैं। और सेम ऐसे ही 500 आपने एक्सपेंडिचर में डाले हैं, तो 500 माइनस करके एक्सपेंडिचर में सेव के बटन पे क्लिक कर लेना है। और ये देखिए इसकी लिमिट पूरी नील हो गई, मतलब इसके पास कोई पैसा नहीं है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंस चाइल्ड लिमिट फिर से उतनी ही इंक्रीज हो गई उस डिस्ट्रिक्ट की। अब ये डिस्ट्रिक्ट वाला फर्दर इसको और इस पैसे को यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है। तो इस तरह से अगर आपकी कभी लिमिट में प्लस माइनस मतलब आप ज्यादा दे देते हो, तो आप उसको उतनी ही माइनस करके उतनी ही फिगर अगर डालोगे और उसको सेव करोगे तो वो आपका इजीली हो जाएगा। और एक चीज और है, आपने हमेशा छेड़छाड़ नहीं करनी है अपनी एलोकेशन के साथ। पर्टिकुलर एक एलोकेशन का चार्ट बना लीजिए और जितने डिमांड्स करते हैं सारे उस हिसाब से आप एलोकेशन उस एजेंसी को कर दीजिए। और अगर आप छेड़छाड़ करते हैं तो पर्टिकुलर एजेंसी को बता जरूर दीजिए कि उनकी वर्चुअल अमाउंट को आपने छेड़ा है, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के अलावा। वो तभी पता चल पाएगा जब आप उनको बताओगे। तो अब आप ये मान के चल सकते हैं कि आपकी हायर लेवल जो आपको वर्चुअल अमाउंट दिया गया है वो कभी भी आपसे वापस ले सकते हैं। तो आपको जो आपको दिया जाता है अमाउंट वो आपको खर्च करना है। ठीक है। तो ये था आपका एलोकेशन का चैप्टर, जो कि मैंने आपको क्लियर समझा दिया है यहाँ पे कि किस तरह से आपने एलोकेशन करनी है। और अगर किसी से वापस लेनी है तो वापस ले सकते हो और नेक्स्ट दूसरी एजेंसी को वो अमाउंट एलोकेट कर सकते हो। और अगर ज्यादा दे दिया है तो माइनस करके उसको आगे असाइन कर सकते हो।